नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मंगलवार के दिन मैं आपको मंगलवार की कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि इस कथा को मंगलवार के दिन सुनने से भगवान मंगल देव प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और इसके साथ ही साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मंगलवार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह मंगलदेव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर लीपती न ही धरती खोदती। हर मंगलवार को वह मंगलदेव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को ही पैदा हुआ था, इसलिए उसने उसका नाम मंगलिया रखा था। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर एक दिन स्वयं मंगलदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर पहुँचे। वे बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूँगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार की व्रती हूँ। आज के दिन मैं धरती लीपती हूँ, न ही मैं धरती खोदती हूँ। मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लें। उसकी बात सुनकर साधु रूपी मंगलदेव ने हट पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ और मेरे लिए धरती लीप। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज मैं न तो धरती लिपूंगी और न ही धरती खोदूंगी। इसके अलावा आप जो भी कहते हैं मैं वो करूँगी। उसकी बात सुनकर साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो भी कहूँगा क्या वो करोगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं करूँगी। फिर वो साधु रूपी मंगलदेव बोले, क्या तुम अपने वचन को पूरा करोगी? तो बुढ़िया ने 3 बार कहा, हाँ हाँ मैं अपने वचन को पूरा करूँगी। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलदेव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लिटा और इस पर अंगीठी सुलगा दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को ऊंधा लिटाकर उस पर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज ने खाना बनाया तो बुढ़िया को आवाज़ दी और कहा कि अपने बेटे को भी बुला ले, वह भी भोग लगा लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? कृपया करके आप भोजन ग्रहण कर ले और जहाँ जाना है चले जाएं, मुझ दुखी को और ना दुखाएं। साधु ने हट पकड़ ली तो बुढ़िया ने अपने बेटे को आवाज़ दी। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे को जैसे ही आवाज़ दी तो उसका बेटा दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। अपने बेटे को सही सलामत देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हुआ। तेरी अपने इष्ट के प्रति अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी कोई कष्ट न होगा। इस तरह से यहाँ मंगलवार व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार को ग्रहण करना चाहिए। भोजन दिन रात में केवल एक ही बार किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने, हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मंगलवार व्रत की कथा सुनें और अंत में हनुमान जी की आरती करें। इस तरह से विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से इस व्रत के करने पर मंगलदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो बोलो भगवान मंगलदेव की जय, हनुमान जी की जय, सीताराम सरकार की जय। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।